हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम एक सीरीज चालू किए हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हम 2022 का क्वेश्चन पेपर शुरू किए थे जिसमें सारे बड़े क्वेश्चन हो गया है। ए सेट के छोटे क्वेश्चन हो गए हैं, बी सेट के छोटे क्वेश्चन हो गए हैं, सी सेट के छोटे क्वेश्चन बचे हैं जिसको आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपने पिछले जो वीडियो है वो नहीं देखे होंगे, मतलब 2022 का जो सेट ए है, सेट बी है, इसके छोटे क्वेश्चंस और बाकी बड़े क्वेश्चंस उसको जाकर पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। ये 2022 का सेट सी का है जिसमें 10वां क्वेश्चन क्या आया था कि प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। हम जान चुके हैं कि औसत का फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। उससे पहले हमको क्या जानना है कि प्रथम 9 विषम संख्याएं क्या है। आप लिखोगे कैसे, क्वेश्चन आ गया, सॉल्व लिखोगे, सॉल्व लिखने के बाद लिखोगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रथम 9 विषम संख्या क्या होता है। प्रथम 9 विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 हो गए क्या 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 हो गया फिर से, तो ये 9 हो गए। तो ये प्रथम 9 विषम संख्याएं हो गए। और हमको क्या पता है संख्याओं की संख्या कितना है यहाँ पे, संख्याओं की संख्या मतलब टोटल कितने संख्या हैं, 9 है, तो 9 लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, औसत का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है। औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग, है ना, बटे संख्याओं की संख्या। तो अब इसको करते हैं, संख्याओं का योग मतलब कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, ये 9 संख्याएं हो गए। बटे में क्या रहेगा 9, क्योंकि संख्याओं की संख्या कितनी है 9। अब इसको सॉल्व करना है, सबको जोड़ना है और 9 से भाग दे देना है। तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं इसको। 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 11 36, 36 13 49, 49 और 15 हो जाएगा 64, और 64 और 17 कितना हो जाएगा 71 81। तो 81 बटे 9 आएगा। और 9 के पहाड़ा में कितने बार में आता है, 9 बार में, 9 9 81। तो इसका औसत कितना हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए 9वां क्वेश्चन आया था कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिज्या निकालना है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये बेलन हो गया एक, ठीक है, ये बेलन है, बराबर रहेगा सब तरफ से, ऐसा करके ये बेलन हो गया, ठीक है। इसका ऊंचाई कितना है, मतलब ये हाइट दे दिया है 14 सेंटीमीटर, और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये जो है घेर रहा है जो जगह वो कितना है 88 वर्ग मीटर, ठीक है। हमको निकालना क्या है त्रिज्या। त्रिज्या मतलब यह है, यहाँ पे केंद्र मतलब वृत्त बन रहा है, देखो तो वृत्त बन रहा है तो केंद्र बन रहा है, केंद्र बन रहा है तो इसका त्रिज्या बनेगा। तो ये जो त्रिज्या है आर, यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है ऊंचाई, ऊंचाई को एच बोलते हैं, कितना दिया है 14। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 88 वर्ग सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर दिया है। निकालना क्या है, निकालना है त्रिज्या। त्रिज्या क्या है वही नहीं पता, ठीक है। तो ऐसा पूरा सिस्टमेटिक लिखोगे, दिया है, निकालना है, ज्ञात करना है, ऐसा करके। फिर उसके बाद हम क्या जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो बन नहीं पाएगा। हालांकि यही क्वेश्चन आया था तीनों सेट में, तो एक फॉर्मूला याद कर लोगे, 2 3 फॉर्मूला याद कर लोगे तो बन जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान देखो कितना दिया है 88, यहाँ 2 रखो, पाई का मान हमको पता है क्या होता है 22/7, आर हमको निकालना है, और एच दिया है 14। तो जो निकालना है उसको छोड़ के बाकी सबको इधर भेज दो। तो बाकी सबको जब इधर भेज दोगे तो क्या बचेगा, आर वहाँ रह गया, इधर 88 है, जो नीचे में है वो ऊपर में आ जाएगा, तो 88 गुणित 7 हो जाएगा, और जो ऊपर में है वो नीचे में चला जाएगा, मतलब 2 गुणित 22 गुणित 14, ठीक है। इतना बचा है, इसको हटा देते हैं अब। तो इससे हमको सॉल्व करेंगे, आर का मान मिल जाएगा। देखो कैसे कट रहा है, ये 7 एक बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ठीक है, ये 2 बार में जाएगा, और ये 8 बार में जाएगा। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ये दोनों कट जाएंगे और ये कट जाएगा, तो आर का मान कितना मिल गया हमको 1। एक क्या है सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 8वां क्वेश्चन आया था कि वर्ग समीकरण दिया है, उसका हमको मूलों का योग और गुणनफल निकालना है।
अगर आप सेट बी और सेट ए का ये सब छोटा क्वेश्चन देखे हो तो ये सब आसानी से अब समझ में आ रहा होगा, है ना। तो दिया क्या है हमको, सॉल्व लिखने के बाद दिया है वर्ग समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब वर्ग समीकरण का तुलना हम करेंगे, किससे करेंगे, इसका तुलना करेंगे हम इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड जो है समीकरण होता है वर्ग समीकरण। इसी में जो है ए बी सी का मान कुछ कुछ रहता है। जैसे हमारे क्या क्या मान है, यहाँ ए का मान है एक है, यहाँ कुछ नहीं है। तो बी का मान है -5, बी की जगह क्या है यहाँ पे -5, और सी की जगह क्या है -24। ये तो ए बी सी का मान मिल गया। अब हमको ये चीज़ पता है कि योगफल और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो -b/a करेंगे तो माइनस ये वाला, और b का मान कितना है -5, और a का मान कितना है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस गुणित माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या बचेगा 5। तो ये क्या हो गया, मूलों का योगफल। और मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। ठीक, तो c क्या है यहाँ पे -24, और a क्या है 1। तो 1 से इसको भाग देंगे तो -24 ही बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा गुणनफल। तो योगफल +5 हो गया, गुणनफल -24 हो गया। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है अनुपात समानुपात का। तो अनुपात और समानुपात क्या होता है, इसको पहले जानोगे तब तो ये क्वेश्चन बनेगा। तो अनुपात मतलब जैसे ये दोनों संख्याएं आपस में अनुपात में हैं, तो इसको लिख सकते हैं 27। ठीक है, इतना बटा ये। वैसे ये दोनों संख्या अनुपात में है तो इसको लिख सकते हैं ये। और समानुपात का मतलब क्या होता है कि इसके जो लेफ्ट में जो अनुपात में है और इसके राइट में जो अनुपात में है, दोनों बराबर में है। समानुपात नाम से स्पष्ट है, समान अनुपात मतलब इधर का अनुपात और इधर का अनुपात दोनों क्या है, समान है। तो इसलिए उसको बीच में बराबर किया जाता है। अब बराबर को सॉल्व करने का ट्रिक पता है आपको, तिर्यक गुणा होता है बस। बीच में अगर प्लस या माइनस रहे तो तिर्यक गुणा के साथ नीचे नीचे गुणा होता है। पिछले बार मैं बता चुका हूँ ये चीज़। तो इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या है, x+3 इज इक्वल टू 27 का गुणा किससे होगा, 1 से। अब इसको सॉल्व करो, इजी है ये। तो ये 3x हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा इज इक्वल टू क्या है यहाँ 27। अब 9 को उधर ले जाओ, तो 9 को उधर ले जाओगे तो 27, ये -9 हो जाएगा, इक्वल टू के इधर आके +9 -9 बन जाता है, ये तो पता है। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 18। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/3। तो 3 एकम और 3 छक्का, तो x का मान कितना आ गया 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना इजी क्वेश्चन आता था देख सकते हो खुद। देखिए छठवां क्वेश्चन आया था माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए संख्याएं दे दिया है, इन्हीं संख्याओं में से माध्यिका क्या है हमको निकालना है। तो माध्यिका निकालने का सबसे पहला चीज़ क्या रहता है कि जो भी संख्याएं दिया है उसको पहले लिख दो कि दिया है में क्या दिया है, ये सब दिया है, उसको लिख लिए। उसको लिखने के बाद क्या करोगे, इसको बढ़ते क्रम में लिखोगे, है ना, दिए गए संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखने पर। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ, तो उसको आप समझेंगे और अपने साथ कॉपी कॉपी में लिखेंगे भी। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, छोटा संख्या पहले। तो छोटा क्या है 16 18 20 22, अच्छा 21 भी है पहले, 20, फिर 21, फिर 22, फिर 24, और फिर 26। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो संख्याओं का यहाँ संख्या कितना हो गया, मतलब n, संख्याओं को संख्या को n बोलते हैं। तो n कितना हो गया 7। अब 7 क्या है, विषम है। तो विषम है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, हमको क्या निकालना है माध्यिका। तो विषम रहता है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 वहाँ पद। मतलब कि ये बताएगा कि आंसर कौन सा पद है। जैसे पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, बस ये 7 पद हो गए। तो इसमें हम n का मान रखेंगे तो आंसर कौन सा पद है वो पता चल जाएगा। तो n का मान कितना है 7 है। इसको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, 7 1 8, 8/2 कितना हो गया 4। तो चौथा पद कौन सा है हमारे पास, चौथा पद है 1 2 3 4, तो 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21। तो इजी इजी क्वेश्चन था ये भी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिकोणमिति से है। ये क्या दिया है, 3sin10 इंटू sec80 का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो आप एक चीज जानते हो कि त्रिकोणमिति में साइन से लेके सेक तक होता है। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, मतलब कोसेक और सेक,
इतना होता है। इसमें हमको इसका 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, इन लोग का वैल्यू हमको पता रहता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, जैसे sin 10 पूछ दिया, sec 80 पूछ दिया, तो इसका वैल्यू हमको पता नहीं है। इसका वैल्यू पता है, और कैसे निकालते हैं इसका भी ट्रिक मैं ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया, त्रिकोणमिति, उसका पहले क्लास में ही शुरू के 5 मिनट में बताया था, जिससे आपको ये याद करना नहीं पड़ेगा कि sin 30 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, sin 45 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू कितना होता है, ये याद नहीं करना पड़ेगा। ये मैं ट्रिक से समझाया हूँ, साइन से लेके सेक तक का। तो ये सब वैल्यू अगर इसमें डालेंगे तो बनेगा नहीं, क्योंकि तो 10 है, 80 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दूसरा फॉर्मूला आता है, sin 10, इसको रहने दो, sec 80 को क्या लिख सकते हो, sec 90 - 10 लिख सकते हो, है ना, क्योंकि 90 में 10 घटाओगे तो 80 बचेगा। अब एक फॉर्मूला में बताया था फिर से, क्या, sin 10, अब सेक क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक, और यहाँ पे 10। अब ये कैसे हुआ ये बताता हूँ। देखो, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, 10 का होता है कॉट, कॉट का होता है 10। सेम ऐसी कोसेक का सेक और सेक का कोसेक। इसका मतलब क्या है, sin 90 - थीटा रहेगा तो कॉस थीटा होगा, कॉस 90 - थीटा रहेगा तो साइन थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, देखो, कोसेक 90 - थीटा रहेगा तो सेक थीटा होगा, सेक 90 - थीटा रहेगा तो कोसेक थीटा होगा। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे है सेक 90 - थीटा, तो कोसेक थीटा होगा। और ये थीटा क्या होता है, जो 90 माइनस के बाद जो रहता है वो थीटा होता है। तो सेक का कोसेक हो गया, और थीटा का 10 आ गया, तो सेक 90 - थीटा हो गया कोसेक थीटा। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, sin 10 हो गया, और इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक 10 को लिख सकते हो 1/sin 10 थीटा, मतलब ये थीटा ही है, तो कोसेक थीटा को लिखते हैं 1/sin थीटा। तो साइन थीटा मतलब sin 10 कैंसल, तो बच जाएगा 3, और 3 बच गया, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखो, ये अगला क्वेश्चन निर्देशांक का है, जिसमें मूल बिंदु से 4 3 के बीच का दूरी निकालना है। इसका मतलब क्या है बता चुका हूँ पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी। हम जानते हैं कि एक्सेस होते हैं एक्स, एक्स डेस, वाई, वाई डेस। इस वाले एक्स में, अक्ष में दोनों प्लस रहते हैं, ये जैसे दोनों निर्देशांक होता है ये। इसमें 1 - 1 प्लस रहता है, इसमें दोनों माइनस रहता है, और इसमें 1 + 1 माइनस रहता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछता है, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे बोल दिया मूल बिंदु से, मूल बिंदु क्या होता है, ये मूल बिंदु को ओ से दर्शाते हैं, ओ मतलब ओरिजिन, मतलब यहीं से शुरू हो रहा है। और इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0। 0 0 मतलब ना ये एक्स के साइड कहीं किधर ही चला है कुछ, ना वाई के साइड कहीं चला है, मतलब ना वाई चला है ना एक्स चला है, यहीं पे है, मतलब 0 0। और ये 0 0 क्या दर्शा रहा है, ये मूल बिंदु मतलब कि 0, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, जो 0 0 होता है, तो ये x1 है और ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। मूल बिंदु x1 y1 हो गया। अब हमको निकालना किसके साथ है, 4 3 के साथ। तो 4 3 में क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब इसका मतलब है क्या, देखो, इसका मतलब ये पहला x को दर्शा रहा है, ये y को दर्शा रहा है। तो x में कितना है, 4, तो 1 2 3 4, ये x में 4 आ गया। y में कितना, 3, तो 1 2 3, ये 3 आ गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे जब, तो ये यहाँ पे मिल रहा है, और ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से यहाँ का बीच का जो ये जो दूरी है ना, ये जो डिस्टेंस है d, यहाँ से यहाँ तक, यही हमको निकालना है, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो समझ गया क्या पूछ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दूरी का। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में मान रखते हैं, तो जैसे ही मान रखोगे देखो क्या होगा, x2 का वैल्यू क्या है 4, माइनस x1 का वैल्यू क्या है 0, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या है 3, माइनस y1 क्या है 0, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 में 0 घटाओगे तो बचेगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये रूट में ही रहेगा अभी, 4 चौक 16। वैसे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, तो क्या हो गया, ये √25। अब √25 को क्या लिख सकते हो, ये लिखाएगा पहले 5 × 5, 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं। 5 × 5 लिखे मतलब ये रूट के अंदर में अगर कोई भी एक संख्या 2 बार आता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे √5 × 5 आया है,
तो रूट के अंदर में जो संख्या 2 बार आता है उसको रूट से बाहर निकाल के एक बार लिखा जाता है। ऐसा करते क्यों है ये भी मैं आज बता देता हूँ। चलो, इसको क्या लिख सकते हो, रूट 5 गुणित 5 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। और रूट का मतलब क्या होता है पता है? रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। जैसे ये x का पावर में 2 है, x का पावर में 1 है, लेकिन वैसे ही x के पावर में जब आधा रहेगा तो इसी को रूट x बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? रूट x। इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 का स्क्वायर है ना, ये इसका भी क्या है? आधा है। ठीक है, तो ये 2 और 2 क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, तो बचता है 5। इसीलिए रूट 25 को 5 लिखा जाता है। इसके पीछे का कारण ये है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। ठीक है, तो उसके लिए समीकरण दे दिया है, तो समीकरण जो दिया है उसको लिखोगे, क्वेश्चन में दिया है करके समीकरण को लिखोगे। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? के का मान जिसके लिए वो मूल जो है वास्तविक एवं बराबर हो। उसके बाद हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते, हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? इसका तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे? तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से ए बी सी का मान मिलेगा, तो ए का मान मिल जाएगा 16, बी का मान मिल जाएगा के, सी का मान मिल जाएगा -9। अब समीकरण का मूल वास्तविक है, बराबर है, इसको जांचने के लिए d इज इक्वल टू 0 होता है। अगर d का मान 0 आ गया, d इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसमें क्या रहता है? d को लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर -4ac, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि k का किस मान के लिए वो वास्तविक एवं बराबर होगा, जब इसमें हम a b c का मान रखेंगे। तो बी स्क्वायर मतलब कि के स्क्वायर हो गया माइनस -4, a कितना है? 16 है, और c कितना है? -9 है, इज इक्वल टू क्या है? 0। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करो, देखो के स्क्वायर को यहीं रहने दो, बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाओ। तो देखो ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस से गुणा माइनस से पहले होगा तो ये प्लस हो जाएगा ऑलरेडी यहाँ पे। इसके बाद ये सब जाएगा उस साइड, तो क्या जाएगा? इधर 4 जाएगा, 16 जाएगा और 9 जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। लिखा जा सकता है बिल्कुल। अब आगे क्या करेंगे? के स्क्वायर रहने देंगे यहाँ पे। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 4 गुणित 3, ऐसा करके पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। वही बात है सेम। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू क्या बचेगा? 4 दूनी 8 दिया 24, और इसको प्लस माइनस में लेकर चलना है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। प्लस माइनस में लेकर इसीलिए चलते हैं कि अगर आपको मैं पूछ दूं एक क्वेश्चन कि बताओ 9 किसका स्क्वायर है, आप क्या बोलोगे? 3, फट से 3 बोलोगे। लेकिन 9 -3 का भी तो स्क्वायर है, क्योंकि -3 गुणित -3 करेंगे तो +9 ही मिलता है, क्योंकि माइनस गुणित माइनस प्लस हो जाता है। तो सिर्फ 9 किसका स्क्वायर है बोल देने से आप ये नहीं बोल सकते कि वो +3 का है, मतलब तो सिर्फ 9 किसका स्क्वायर है बोलने से आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ वो 3 का स्क्वायर है। वो +3 का भी स्क्वायर है, -3 का भी स्क्वायर है। तो इस कंडीशन में 9 किसका स्क्वायर है पूछेंगे तो इसका आंसर होगा +-3। सेम वैसी फिर वैसी जब स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो वो वाला टर्म को यूज़ किया जाता है, तो प्लस माइनस लेकर आंसर को लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2022 सेट सी का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला था कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं, उसको हमको जांचना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखो दिया है, क्या दिया है? जी एक्स इज इक्वल टू इतना, पी एक्स इज इक्वल टू इतना। फिर ज्ञात क्या करना है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। उसके बाद क्या लिखोगे? तो जी एक्स है, इसको 0 के बराबर करो। इसका मतलब x+1 को 0 के बराबर करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब इस x के मान को पी एक्स में रख दो। तो अगर पी एक्स में जैसे इसका मान रखोगे और इसको सॉल्व करने पर 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। सिर्फ इतना ही है इसमें। तो चलो रखते हैं, -3 का गुणा होगा 3 बार, +2 -1 का स्क्वायर -2, ये -1 और ये ऑलरेडी -1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का गुणा 3 बार करोगे, है ना, ये -1 गुणा -1 करोगे तो +1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब +1 का गुणा फिर -1 से करोगे तो -1 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसे ये क्या हो जाएगा? -1। उसके बाद क्या है यहाँ पे? +2।
और एक माइनस एक का स्क्वायर करोगे तो प्लस एक आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस एक गुणा माइनस एक करेंगे तो प्लस एक आता है। तो माइनस एक गुणा माइनस एक 2 बार है, मतलब प्लस एक आ गया। फिर ये 2 का गुणा एक से करेंगे तो 2 ही आएगा, और माइनस से गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ माइनस एक है। ठीक है। अब देखो, अब ये माइनस एक बच रहा है, ये 2 का गुणा एक से करेंगे 2, यहाँ प्लस 2, यहाँ माइनस एक, तो इतना बचा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 और 2 हो जाएगा 4, माइनस एक हो जाएगा -2, और 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, प्लस 2 बचा। तो जो प्लस 2 बच रहा है, बोलने का मतलब क्या हो रहा है? बोलने का मतलब ये हो रहा है कि p के जगह जब हम x में -1 डालें तो आया 2, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर है, मतलब जो 0 नहीं है। अब 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से 2022 का सेट ए बी सी के सारे बड़े क्वेश्चन और सारे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम अगले वीडियो में 2023 के सेट ए बी सी का ऐसा ही कुछ देखेंगे। वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो हमसे जुड़े रहें। और अगर आपको हमारा ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।